या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रविधिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम बाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसान्नः प्रभु जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकलगुणनिधानम वानराणामधीशम रघुपतिवरदूतम वातजातम नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। तारा जो है अपनी वानरियों के साथ लेकर के जहाँ बाली का शरीर पड़ा हुआ है, मृतप्राय शरीर है, वहाँ आ गई और पास में बैठकर सभी लोग रोने लगी। ततो निपतिताम ताराम च्युताम ताराम यो अम्बरात शनैः आश्वासयामास हनुमान हरियोथपः। अम्बरात च्युताम तारामयो। अम्बरात आकाशात, आकाश से च्युत यानी गिरी हुई तारिका के समान, आकाश से गिरी हुई तारिका के समान। निपतिताम ताराम, उस मृतप्राय शरीर के पास बैठी हुई तारा। तारा का उपमा है कि आकाश से गिरी हुई तारिका के समान सुंदर वर्ण वाली वहाँ गिरी हुई, वहाँ बैठी हुई तारा को हरियोथपः हनुमान शनैः आश्वासयामास। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने धीरे धीरे उनको आश्वस्त किया, आश्वासन प्रदान करना प्रारंभ किया। उन्होंने, हनुमान जी ने कहा, गुण दोष कृतम जंतु स्वकर्म फल हेतुकम अव्यग्रह तत अवापनोति सर्वं प्रेत्य शुभाशुभम। हनुमान जी ने कहा, हे देवी, जंतु गुण दोष कृतम स्वकर्म फल हेतुकम। जंतु
कहते हैं कोई भी प्राणी संसार का गुण दोष कृतम, गुण बुद्धि से या दोष बुद्धि से किए हुए स्वकर्म, किए हुए अपने कर्म का सुख या दुख के रूप में जो फल होता है उसको वो प्राप्त करता है। फल हेतुकम, फल अर्थम, माना फल के लिए ही वो गुण दोष जो कुछ अपने कर्म के अनुसार करेगा उस कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा। और कहते हैं ये कब मिलेगा? कहें प्रेत्य, मरने के बाद। मरने के बाद अविग्रह, बड़े शांत भाव से परलोक में जाने पर शुभ शुभम तत् आवापनोति, अपने कर्मों के अनुसार जो शुभ और अशुभ जो फल है उसको बड़े शांत भाव से परलोक में उनको प्राप्त कराया जाता है। सोच्या सोचसिकम सोच्यम दीनम दीनानुकंपसे कह च कस्य सोच्यो अनुसोच्यो अस्ते देहे अस्मिन बुध बुधोपमे। ये हनुमान जी हैं जो सिखा रहे हैं, जो अग्रगण्य हैं, जिन्हें संसार से कोई आसक्ति नहीं है, जो आजीवन ब्रह्मचर्य हैं। तो इनकी उक्ति तो ऐसी ही होगी। ये तारा को समझा रहे हैं। कहें सोचा, आप स्वयं शोकाकुल हैं, सोचनीय अवस्था में हैं। कम सोच्यम सोचसे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो शोक के काबिल है, जिसकी अवस्था सोचनीय है, आप स्वयं सोचनीय है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्वयं सोचनीय है उसके लिए आप क्यों शोक करती हैं? है ना? आप स्वयं सोचनीय है और बाली भी सोचनीय है, तो कहीं सोचनीय होकर के सोचनीय व्यक्ति के लिए आप शोक क्यों करती हैं? ये तो कहते हैं वही बात हो गई कि दीनम दीनानुकंप से, एक दीन व्यक्ति दूसरे दीन व्यक्ति पर कौन सी अनुकंपा करेगा? स्वयं को जिसको खाने को नहीं वो दूसरे को खाने को प्रदान कर सकता है क्या? दीनम दीनानुकंप से कह च कस्य च अनुसोच्यो अस्ते देहे अस्मिन बुध बुधोपमे। कहते हैं वैसे भी जीव क्या है? जीव एक जल के बुलबुले के समान है। जल के बुलबुले के समान यह जीव देहे अस्मिन, इसी शरीर में विद्यमान है। तो वो जिसकी स्वयं कोई सत्ता नहीं है उस जीव की, जो पानी के बुलबुले के समान है। कहचा कस्य अनुसोचसी, सोचो उसमें वो कब और किसकी, वो कौन और किसकी तरह किसकी सोच कर सकता है, किसके लिए सोच कर सकता है, जिसकी अपनी सत्ता ही छीन है। अंगदः तो कुमारो अयम द्रष्टव्यो जीवपुत्रया आयात्याम च विधेयानि समर्थानि अस्य चिंतय। हनुमान जी कहते हैं जीवपुत्रया, आपका पुत्र जीवित है। कुमारो अंगदः, कुमार अंगद ये आपके जीवित पुत्र हैं। कहें द्रष्टव्यो, आपको इन्हें देखना चाहिए, देखने नहीं चाहिए। कहें आयात्याम च विधेयानि, आयात्याम इनके भविष्य के लिए, कहें इनके भविष्य के लिए जो कुछ हो सके वो आपको व्यवस्था करनी चाहिए। समर्थान यस्य चिंतय, आप उसके लिए समर्थ हैं, आप उस पर विचार करें। जानासि अनियताम एवं भूतानाम आगतिम गतिम तस्मात् शुभम ही कर्तव्यम पंडिते नाहि लौकिकम। हनुमान जी कहते हैं देवी पंडिते, हे देवी आप परम विदुषी हैं, आप विद्वान हैं। जानासि, आप जानती हैं, क्या जानती हैं? भूतानाम आगतिम गतिम अनियताम एवं, प्राणियों को यहाँ आने का और यहाँ जाने की गति अनिश्चित होती है। इसको कोई नहीं जानता कि कब किसका जाने का समय आ जाएगा और कब किसका आने का समय। ये भूतानाम आगतिम गतिम अनियताम, तस्मात्, इसलिए गति अनिश्चित है, इसलिए शुभम कर्तव्यम,
शुभम कर्तव्यम, जो कुछ कल्याण रूपी कार्य हो, जो कल्याण देने वाला कार्य हो, वही कार्य आपको करना चाहिए। शुभम ही कर्तव्यम नाहि लौकिकम, ना कि लोकाचार, रोना धोना। रोना धोना नहीं करना चाहिए, लोकाचार नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुभम ही कर्तव्यम। इस व्यक्ति के लिए, जो प्राणी है, जो मरणासन्न है, इसके लिए जो शुभ कार्य हो, जो लौकिक कार्य हो, वो करिए। जो कल्याणमयी कार्य हो, वो करिए। यस्मिन् हरि शास्त्राणि शतानि नियुतानि च वर्तयन्ते कृतासानि सो अयं दृष्टान्तम आगतः। हरि सहस्राणि शतानि नियुतानि, हजारों, सैकड़ों और लाखों। संस्कृत की भाषा है। 100 को शत कहते हैं, 1000 को सहस्त्र कहते हैं, 10,000 को अयुत कहते हैं और 1 लाख को नियुत कहते हैं। कोई बताया कि सहस्त्राणि शतानि नियुतानि हरिः, सैकड़ों, हजारों, लाखों बानर यस्मिन् वर्तयन्ति कृतासानि, जिस बाली के अधीन रह करके ही अपनी जीविका उपार्जन करते थे, सो बाली, क्या उस बाली की स्थिति देख लीजिए। सो अयम दिष्ट अंतः गतम गा गतः, दिष्टांतम आगतः। कहते हैं दिष्ट अंतम, दिष्ट यानी जो विधाता ने लिख दिया है, विधाता ने जिसका आदेश दे दिया है, विधाता के फल के अनुसार या प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार अंतम आगता है, वो अपने आयु के अंतिम छोर पर आ गया है। जिसके पराधीन होकर के, जिसके अधीन होकर के लाखों बानर अपनी जीविका पाते थे, वो आज प्रारब्ध के अधीन होकर अपने अंतिम यात्रा पर है। यत अयम न्याय दृष्ट अर्थः सामदान सामदान क्षमा परः ततो धर्मा धर्मजिताम भूमिम नायनम सोचितुम अर्हसि। कहते हैं यत अयम, यदि इन वाली ने न्याय दृष्ट अर्थः, न्याय के न्यायपूर्ण तरीके से जिस प्रकार का आदेश शास्त्रोक्त विधि से अर्थ का उपार्जन किया, अर्थ से ही राज्य की लक्षणा होती है। यदि न्यायपूर्ण ढंग से अपने राज्य को चलाया है, साम दान क्षमा परह, साम दान क्षमा आदि इन गुणों का उपयुक्त समय में उपयोग किया है, इनका उपयुक्त समय में अगर उपयोग किया है, न्यायपूर्ण दृष्टि से अगर जिन्होंने राज्य को चलाया है, तो धर्म जिताम भूमि में गतो, तो अपने धर्म के अनुसार, धार्मिक कार्यों के कारण जिस लोक को इन्होंने जीता होगा, उसी लोक में ये जाएंगे। धर्म जिताम भूमि में गता, कहते हैं ना एनम सोच तुम अर्हसि। तो हे देवी, हे तारा, आपको इसमें शोक करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये तो इनके कर्मों के अनुसार इनका लोक मिलेगा, इनके कर्मों के अनुसार ही उसका फल प्राप्त होगा। सर्वे च हरि शार्दूलाः पुत्रः च अयं तौ अंगदः हरिऋक्षपति राज्यम च तुतसनाथम अनिंदिते। अनिंदिते यानी वर वर्णिने, सुंदर रंगों वाली, श्रेष्ठ अंगों वाली। आनंदिते का अर्थ होता है जिसके किसी भी अंग की निंदा ना की जा सके, है ना। आनंदिते श्रेष्ठ है, तो कहते हैं हे श्रेष्ठ अंगों वाली हे तारा, सर्वे च हरि शार्दूलाः, ये जितने श्रेष्ठ बानर हैं वो, और पुत्रः च अयं तव अंगदः, और तुम्हारा पुत्र ये अंगद। इसके अलावा तीसरा क्या है? हरिऋक्षपति राज्यम चा, बानरों और भालुओं के सरदार राजा बाली का यह संपूर्ण राज्य। हरिऋक्षपति राज्यम, तीनों चीजें हैं,
ये सारे वानर, तुम्हारा पुत्र अंगद और यह राज्य, कहते हैं त्वत् सनाथम, ये सारी चीजें आपके द्वारा ही सनाथ हैं, अर्थात आप इन सब की स्वामिनी, आप इन सब की स्वामिनी हैं। तो इमौ शोक संतप्तौ शनैः प्रेरय भामिने त्वया परगृहीतो अयम अंगदः सास्तु मेदिनीम। तो इमौ शोक संतप्तौ, इसलिए हे देवी, हे भामिनी, तो इमौ शोक संतप्तौ, दो वचन में है। तो आप ये दोनों जो शोक संतप्त हैं, दोनों कौन है? अंगद और सुग्रीव। ये दोनों जो शोक संतप्त हैं, शनैः प्रेरय, धीरे धीरे आप इनको प्रेरणा प्रदान करिए। त्वया परिगृहीतो अयम अंगदः, आपकी देख रेख में रह करके यह जो अंगद हैं, मेदिनीम सास्तु, इस पृथ्वी पर शासन करें। मेदिनीम सास्तु, लोट लगा रहे, इस पृथ्वी पर वो शासन करें। संतति च तयथा दृष्टा कृत्यं यच्चापि साम्प्रतं राज्ञः तत्क्रियतां सर्वम् एष कालस्य निश्चयः। संतति च यथा दृष्टा, यथ संतान की जन्म जिस कारण होता है, जिस लिए होता है, लोग संतान को जिस लिए पाना चाहते हैं, संतति यथा दृष्टा सांप्रतम राज्ञः कृत्यम यच्चा अपि क्रियताम। इस समय राजा बाली के लिए जो आवश्यक कार्य है, वो आवश्यक कार्य आप अपने पुत्र से कराइए। सर्वम एव कालस्य निश्चयः, कहते हैं ये सब कुछ इस समय की काल ने निश्चित कर दिया है। ये काल की ही प्रेरणा है कि आज ऐसी स्थिति आई कि आपको शोक करना पड़ रहा है, या और इसमें शोक का समय नहीं है, पहले बता दिया, शोक का समय नहीं है। इस समय पुत्र की प्राप्ति लोग जिस कारण से चाहते हैं, उस पुत्र के द्वारा उनका वह अभीष्ट कार्य, यानी राजा बाली का जो उनके पिता हैं, उनका पूर्ण श्राद्ध कर्म आदि करवाइए, की व्यवस्था करिए, ये उन्होंने कहा। हालांकि अभी मृतप्राय है, अभी मरे नहीं। संस्कार्यो हरिराजः तु अंगदः चाभिषिच्यताम् सिंहासनगतं पुत्रं पश्यन्ति शान्तं एष्यसि। उनका हे तारा, संस्कार्यो हरिराजः तु, इस समय सबसे पहला प्राथमिकता जो होनी चाहिए, पहला कार्य होना चाहिए, हरिराजः संस्कार्यो, वानर राज बाली का संस्कार कर्म करना। दूसरा, अंगदः च अभिषिच्यताम्, अंगद का राजा के पद पर अभिषेक कराइए, और उसके बाद तो आपका दुख नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? कि सिंहासन गतम पुत्रम पश्यन्ति, जब सिंहासनासीन, सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र को आप देखेंगी, तो देख करके शांतिमय से आप शांति प्राप्त करेंगी, आपका मन शांत हो जाएगा। सा तस्य वचनम श्रुत्वा भर्तृव्यसन पीड़िता अब्रवीत उत्तरम तारा हनुमंतम अवस्थितम। सा तारा तस्य वचनम श्रुत्वा, हनुमतस्य वचनम श्रुत्वा, हनुमान जी की इन बातों को सुन करके भर्तृव्यसन पीड़िता, अपने पति के दुख से पीड़ित, अवस्थितम हनुमंतम उत्तरम अब्रवीत, सामने खड़े हुए हनुमान जी को तारा ने उत्तर दिया। कहती हैं, अंगद प्रतिरूपाम पुत्राणाम एकतः शतम हतस्य अपि अस्य वीरस्य गात्र संगलेशनम बरम। कहते हैं हनुमान, शतम पुत्राणाम अंगद प्रतिरूपाणाम,
कहे अंगद के समान अगर 100 पुत्र भी आ जाएं तो एकतः ऋतस्य अपि, तो एक ही मेरा पति हतस्य अपि, यद्यपि वो मारा गया है फिर भी वीरस्य गात्र संगलेशनम बरम, उस अपने वीर पति के शरीर से लिपटना मुझे ज्यादा श्रेष्ठ है बजाय इसके कि मैं अपने पुत्र के लिए सिंहासन, हजारों पुत्र हो तो मेरे पति के इस समय इस शरीर पर न्यौछावर। और आपने कहा कि राज्य ले ले, उसका भी उत्तर दिया तारा ने, नाचा हम हरिराजस्य प्रभवामि अंगदस्य वा पितृभ्यः तस्य सुग्रीवः सर्वकार्येषु अनन्तरः अहं च हरिराजस्य प्रभवामि ना। कहते हैं वानर राज्य की मुझे कोई परवाह नहीं है, उस पर मैं कोई अपना प्रभाव नहीं रखना चाहती। अंगदस्य वा, या अंगद के निमित्त भी अंगद के भविष्य के बारे में मुझे देखने का कोई चिंता नहीं। क्यों नहीं है चिंता? कहे सुग्रीवः पितृभ्यः तस्य, सुग्रीव उस अंगद के चाचा हैं। सुग्रीवः पितृभ्यः तस्य सर्वकार्येषु अनन्तरः, सभी कार्यों में अंगद के प्रति सुग्रीव की ज्यादा घनिष्ठता है मुझसे। कहते हैं अभी इसको आगे और स्पष्ट किया है, कहते हैं सुग्रीव की ज्यादा घनिष्ठता है, सभी कार्यों में अंगद के प्रति निर्णय का अधिकार उनके पाप चाचा को। नहीं ऐसा बुद्धि आस्थेया हनुमत अंगदम प्रति, कहते नहीं ऐसा बुद्धि आस्थेया हनुमत अंगदम प्रति। कहते हे हनुमान जी अंगदम प्रति, अंगद जी के प्रति ऐसा बुद्धि ना आस्थेया, जैसा आप कह रहे हैं कि इनको हम सिंहासन पर बैठा दें, इस प्रकार की बुद्धि मेरी स्थिर नहीं है। अंगद के विषय में मैं कुछ नहीं करना चाहती, मेरी कोई बुद्धि नहीं कि सिंहासन पर जाएंगे, क्यों जाएंगे। कारण उसका वही है, पिता ही बंधु पुत्रस्य न माता हरिसत्तम। कहते हैं वानर श्रेष्ठ हनुमान जी, पिता या चाचा ही उनके सगे बंधु हैं, माता को इसके बारे में अधिकार लेने का, निर्णय लेने का अधिकार नहीं। न माता, पिता ही बंधु पुत्रस्य न माता हरिसत्तम, अधिकार लेने का इनके लिए कोई भी निर्णय करने का अधिकार चाचा को है, न कि माता। नहीं मम हरिराज संश्रयात क्षमतरम अस्ति परत्यचा इहवा अभिमुखहत वीर सेवितम सैनमेदम मम सेवितुम क्षमम। कहते हैं मम, मेरा तो, तारा कहती है मेरा क्या है, हरिराज संश्रयात परत्र चा इह चा क्षमतरम अस्ति, मैं तो इन वानर राज बाली के आश्रय में ही रहूंगी, यहाँ रहूं या परलोक में। यह परत्र, यही मेरे लिए कल्याणकारी है। क्षमतरम अस्ति, यही मेरे कल्याणकारी है। अर्थात मैं हर स्थिति में अपने पति का ही अनुगमन करूंगी। अभिमुखहत वीर सेवितम, सामने के युद्ध में, बड़े भारी युद्ध में लड़ते हुए मेरे पति, वीर पति मारे गए हैं। सैनम इनम मम सेवितुम क्षमम, इसलिए ये जिस भी सैया पर सोएंगे उसी सैया पर सोना मेरा उचित है। क्षमम उचितम, सैनम इदम मम सेवितम क्षमम, उसी प्रकार की सैया पर, अर्थात इनकी चिता के साथ मैं भी वहीं जल जाऊंगी। समम
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार तारा हनुमान जी के समझाने पर हनुमान जी ने क्या समझाया और तारा जी ने क्या उत्तर दिया, यह मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। दीक्षमाणः तो मंदासु सर्वतो मंदम उच्छवसन आदौ एव तु सुग्रीवम ददर्श अनुजम अग्रतः। मंद आसु, आसु माने प्राण, तो कहते हैं मंद, जिनकी प्राण गति मंद पड़ गई है, जिनकी प्राण गति शिथिल पड़ गई है। सर्वतो मंदम उच्छवसन, और धीरे धीरे ऊर्ध्व सांस चल रही है। ऊर्ध्व सांस क्या कहते हैं? उल्टी सांस कहते हैं ना, उल्टी सांस चालू हो गई। कहें ऊर्ध्व श्वसन मंदम, धीरे धीरे ऊर्ध्व श्वास चल रही है। ऐसी स्थिति में बाली ने वीक्षमाणः, अपने नेत्र खोल करके थोड़ा सा देखा तो अग्रतः तदर्श अनुजम सुग्रीवम आदौ एव। सबसे पहले, आदौ एव माने सबसे पहले, अग्रतः स्थितम, अपने ठीक आगे खड़े हुए अपने अनुज सुग्रीव को ही देखा। जब आँख खोली ऐसी स्थिति में बाली ने तो अपने अनुज सुग्रीव को देखा। सुग्रीव के कई विशेषण दिए हैं। कहे तब तम प्राप्त विजयम बाली सुग्रीवम प्लवगेश्वरम आभास्य व्यक्तया वाचा सस्नेहम इदम अब्रवीत। तम प्लवगेश्वरम प्राप्त विजयम सुग्रीवम। उन वानर राज जिनको अभी भी विजय प्राप्त हुई है, ऐसे अपने भाई सुग्रीव से, सुग्रीव को आभास्य, आभास्य यानी संबोधित करके, अपने सुग्रीव को संबोधित करके बाली सस्नेहम, बाली प्रेम पूर्वक व्यक्तया वाचा, स्पष्ट वाणी में इदम अब्रवीत, बाली सुग्रीव से यह बात बोलता है। सुग्रीव दोषेण न माम गंतुम अर्हसि किल विघात कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन माम बलात्। सुग्रीव, पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिनके द्वारा बुद्धि मोहित हो गई, और मोहित बुद्धि ने बलात् कृष्यमाणम, बलपूर्वक मेरे इंद्रियों को उधर ही खींच कर लगा दिया जो नहीं होना चाहिए था। किल विघात, यद्यप मैंने दोषपूर्ण कार्य किए हैं, लेकिन सुग्रीव माम दोषेण नागंतुम अर्हसि। हे सुग्रीव, मुझ पर आप दोष बुद्धि मत रखना, मेरे पर दोष बुद्धि ना रखना। मैं चाहता तो था कि ऐसा हो, लेकिन नहीं हो पाया। युगपत वेतम तात न मन्ये सुखम आवयोः सौहार्द्रम भ्रातृयुक्तम एतत् इदम जातम अन्यथा। बाली कहता है, तात हे मेरे भाई सुग्रीव, मन्ये अहम, मैं ऐसा मानता हूँ कि आवयोः जुगपत सुखम नाभिहितम, कि हम दोनों के भाग्य में एक साथ सुखी होकर के रहना नहीं लिखा था। आवयोः जुगपत सुखम नाभिहितम, नहीं लिखा हुआ। सौहार्द्रम भ्रातृयुक्तम, युक्तम, उचित तो यह था कि हम दोनों भाई स्नेहपूर्ण भाव से रहते, लेकिन तत इदम जातम अन्यथा, लेकिन कुछ अन्यथा ही हो गया, उसके विपरीत हो गया। हम दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए।
प्रतिपद्य तुम अद्यैव राज्यम एषाम बनौकसाम मम अपि माम अपि अद्यैव गच्छन्तं विद्धि वैवस्वतक्षयम्। कहते हैं तुम अद्यैव एष बनौकसाम राज्यम प्रतिपद्य, ऐसे गिरो तुम आज ही इन वनचारियों वानरों का राज्य ग्रहण कर लो, आज ही तुम अद्यैव एषाम बनौकसाम राज्यम प्रतिपद्य, आज ही इन वानरों का राज्य आप अपने हाथ में ले लो। क्यों? कहे माम अपि अद्यैव गच्छन्तम विद्धि, मुझे भी आज तुम गया हुआ ही समझो। मां गच्छन्तम अपि विद्धि, मुझे तुम आज गया हुआ ही समझो। कहाँ के जाना है? वैवस्वतक्षयम्, वैवस्वत यमराज के घर, क्षय माने आवासम, सदनम, यम सदन यमलोक को गया हुआ ही मुझको समझो। विद्धि माने जानो, मुझको यमलोक गया हुआ ही जानो। जीवितम ही राज्यम च श्रियम च विपुलाम तथा प्रजहामि एष वैतूर्णम अहम च अगरहितम यसा। कहते हैं बाली कहते हैं जीवितम ही चा, मैं अपना जीवन, बाली कहते हैं मैं अपना जीवन, राज्यम चा श्रियम चा, और है राज्य लक्ष्मी, मैं अपना जीवन और है राज्य लक्ष्मी। ऊपर आ जाओ ना, इनको कहते ऊपर आ जाओ, कोई बैठने वाला हो। जीवितम हे राज्यम श्रियम, है ना, अपना जीवन, राज्य लक्ष्मी, विपुलाम, जो बड़ी भारी राज्य लक्ष्मी है ना, महासमृद्धशाली देश है, यहाँ की समृद्धशाली संपत्ति राज्य लक्ष्मी, अगर हितम यशः, और अनिंदनीय यश, है ना, अगर हितम, गर्हितम निंदनीय होता है, अनिंदनीय कहें, और जो विपुल यश है उसको तूर्णम अहम प्रजहामि, इन तीनों चीजों को मैं बड़ी शीघ्रता से छोड़ रहा हूँ, अर्थात आप ग्रहण कर लो। है ना, क्या क्या कहे, अपना जीवन और विपुल राज्य लक्ष्मी और अनहत यश। अस्याम तु अहम अवस्थायाम वीर बक्ष्यामि यद बचः, यद्यपि असुकरम राजन कर्तुम एव तुम अर्हसि। कहे अस्याम तु अहम अवस्थायाम, मैं अपनी इस अवस्था में, हे वीर सुग्रीव, यद बचः बक्ष्यामि, जो बातें आपसे बोलूंगा, कहे यद्यपि असुकरम, यद्यपि उस बात का करना बड़ा कठिन होगा, उस बात को संपन्न करने में कठिनाई होगी, लेकिन वीर राजन कर तुमेव तुम अर्हसि। हे राजन सुग्रीव, आप उस बात को पूर्ण करने में समर्थ हो, या आपको उस बात को पूर्ण करना चाहिए। कहते हैं जो मैं बात बोलूंगा वो आपको करना है। वो अब बात बोलने जा रहे हैं, क्या उन्हें करना है सुग्रीव जी को। कहते हैं सुखारहम सुख समृद्धम बालम एनम अबालिसम वाष्प पूर्ण मुखम पश्य भूमो पतितम अंगदम। कहते हैं सुग्रीव देखो, पश्य अंगदम भूमौ पतितम, जमीन पर पड़े हुए, पृथ्वी पर पड़े हुए मेरे अंगद को देखो। वाष्प पूर्ण मुखम, नेत्रों से अश्रुधार बह करके इसके मुख पर सब छाई हुई है, वाष्प भरा हुआ है, अश्रु भरे हुए हैं। सुखारहम, सुख में रहने के योग्य है। सुख समृद्धम,
सुखपूर्वक मैंने इसका लालन पालन किया है। बालम, अभी निरा बालक है, लेकिन कहते हैं अबालिसम, लेकिन बुद्धि बड़ी अच्छी है, बुद्धि में मूर्खता नहीं है। अबालिसम, बालिसम मूर्खत्व, अबालिसम अमूर्खत्व, है ना। बुद्धि इसकी बहुत बढ़िया है, बालक है, सुख से पाला है। देखो सुग्रीव कैसे पड़ा हुआ है, जमीन पर पड़ा हुआ है। मम प्राणैः प्रियतरम पुत्रम पुत्रमयो और सम्मया हीनम अहीनार्थम सर्वतः परिपालय। कहते हैं सुग्रीव, मम प्राणैः प्रियतरम, ये मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। पुत्रम, मेरे पुत्र को, पुत्रमयु और सम, अपने पुत्र के भांति, औरस पुत्र के भांति पालना। मया हीनम अहीनार्थम, मया हीनम, मेरे न रहने पर, अहीन अर्थम, इस पुत्र को कोई किसी बात की कमी ना होने पाए ऐसा देख। सर्वतः परिपालय, सब दृष्टि से अब तुम ही इसकी रक्षा करना। तुम अपि यस्य पिता दाता परित्राता च सर्वसः भयेषु अभयदः चैव यथा अहम प्लवगेश्वर। कहते हैं बानर राज, प्लवगेश्वर माने बानर राज, प्लव माने बानर, ईश्वर माने राज। हे बानर राज सुग्रीव, तुम अपि यस्य पिता, तुम भी तो इसके पिता ही हो। दाता, इसके दाता हो, जो तुम दोगे वही ये पाएगा। परित्राता सर्वसः, हर प्रकार से इसका रक्षा करने वाले हो। भयेषु अभयदः चैव, भय के स्थान में अभय दान देने वाले हो। यथा अहम, जिस प्रकार मैं था अपने पुत्र के लिए, ये सुग्रीव उसी प्रकार तुम हो, उसी प्रकार से मेरे पुत्र को देखना। और कहा, कहे एस तारात्मजः श्रीमान त्वया तुल्य पराक्रमः रक्षसां च बधे तेषां अग्रतः ते भविष्यति। एस तारात्मजः, कहते हैं बाली पुत्र नहीं है, ये तो तारा पुत्र है। ये मेरा और तारा का पुत्र है। श्रीमान, बड़ा शोभा संपन्न है, देखने में बड़ा सुंदर है। तो या तुल्य पराक्रम, पराक्रम में भी तुम्हारे समान ही पराक्रमी है। कहे रक्षसाम बधे तेषाम ते अग्रतः भविष्यति, राक्षसों के वध करने में ये तुमसे आगे आगे रहेगा। रक्षसाम बधे तेषाम ते अग्रतः भविष्यति, तुमसे आगे रहेगा। अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान रणे करिष्यति एष तारेयः तेजस्वी तरुणो अंगदः। कहते हैं सुग्रीव, बलवान, ये अंगद परम बलवान है। तेजस्वी तरुणो, तेजस्वी है, तेज संपन्न है, तरुण है, युवावस्था को प्राप्त है। और कहते देखिए, एक विशेषण में एक विशेषण जोड़ा। ऊपर बताया ना तारात्मजम, यहाँ एक विशेषण लाया, कहे तारे यह अंगदः, ये तारा पुत्र अंगद है। महाबली है, पराक्रमी है, तेजस्वी है, तरुण अवस्था में है और तारा पुत्र है। तारे यह अंगदः, तारे यह कहने का भाव बड़ा सुंदर था, उसमें दिया है। कहते हैं यदि मेरी शत्रुता का भान तुम्हारे मन में रह भी जाए तो इसको बाली पुत्र ना समझकर इसको तारा पुत्र समझ लेना। रणे का विक्रम्य कर्मणि, युद्ध में अपने पराक्रम के कर्मों से, अपने पराक्रम को दिखा करके
अनुरूपाणि करिष्यति ऐसा, अपने अनुरूप ही यह पराक्रम का प्रदर्शन युद्ध में करेगा। इतना उन्होंने अंगद के लिए कहा। अब दूसरी बात बाली कह रहे हैं अपने भाई सुग्रीव से, कहते हैं सुखेन तुहिता च इयम अर्थ सूक्ष्म विनिश्चय औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता। सुखेन दुहिता, वानरराज सुखेन की पुत्री है तारा, वानरराज सुखेन की पुत्री है इयम, ये जो बैठी हुई है, अर्थ सूक्ष्म विनिश्चय, किसी भी कार्य की सूक्ष्म विवेचन करने में समर्थ है। किसी भी प्रयोजन की सूक्ष्म विवेचन, यानी उनमें क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं, क्या उनमें दो लाभ हो सकते हैं, इसका विवेचन करने में ये समर्थ है। और इसके अलावा औत्पातिके च विविधे सर्वथा परिनिष्ठिता, अनेक प्रकार के जो उत्पाद प्रदर्शित होते हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद यानी अपशकुन, जो अनेकों प्रकार के अपशकुन दिखाई देते हैं, उन अपशकुनों से क्या होगा, उनका परिणाम निकालने में ये बड़ी ही विद्वान है। अपशकुनों के परिणाम जानने में बड़ी बड़ी विद्वान है। अपशकुन या सगुन, दोनों हैं, अपशकुन या सगुन जो भी है। कहे यत ऐसा साधु इति ब्रूयात कार्यम ततमुक्त संशयम नहीं तारामतम किंचित अन्यथा परिवर्तते। यत ऐसा साधु इति ब्रूयात कार्यम, यदि तारा ने किसी काम को कह दिया है कार्य अच्छा है, साधु माने अच्छा है, यदि तारा ने किसी कार्य को कह दिया है कार्य अच्छा है, तो ततमुक्त संशयम, तो उस कार्य के लिए तुम कभी संदेह मत करना, वो संशय मुक्त कार्य हो जाएगा। नहीं तारा मतम किंचित अन्यथा परिवर्तते, चाहे तारा के मत से, तारा की सम्मति से अगर कोई कार्य किया जाएगा तो अन्यथा नहीं परिवर्तते, तो उसका कोई विपरीत उत्तर, विपरीत फल प्राप्त ही नहीं हो सकता। तारा की सम्मति से अगर कोई भी कार्य किया जाएगा तो विपरीत फल मिलने की कोई संभावना नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा हो ही नहीं सकता। राघवस्य, दो काम हो गया, तारा की बता दिया, अंगद का भी बता दिया। तीसरा काम कह राघवस्य च ते कार्यम कर्तव्यम अविशंकया स्यात् अधर्मो हि अकरणे त्वाम चाहिन स्यात् अमानितः। कह राघवस्य च ते कार्यम, रघुनंदन राम जी का जो कार्य है अविशंकया कर्तव्यम, निसंदेह तुम्हें करना चाहिए। रघुनंदन राम जी का जो कार्य है वो निसंदेह तुम्हें करना चाहिए। अकरणे स्यात् अधर्मो, अगर तुमने कार्य नहीं किया तो अधर्म हो जाएगा, और केवल अधर्म नहीं होगा, अमानितः तो हिंस्यात्, अगर कहीं उनका अपमान हो गया, तुमने उनके कार्यों को नहीं किया, तो तुमको मार भी डालेंगे। तीन तरीके से बताया, कार्य करना चाहिए रघुनंदन राम जी का, नहीं करोगे तो अधर्म होगा, अगर कहीं अपमान महसूस हो गया तुम गए भी। इमाम चा मालाम आधत्स्व दिव्याम सुग्रीव कांचनीम उदारा श्री स्थिता अस्याम संप्रहिजात मृते मयि। इमाम चा मालाम, कौन सी माला? कांचनीम दिव्याम, कहते हैं ये जो मेरी सुवर्ण की दिव्य माला है। सुग्रीव आधत्स्व, हे सुग्रीव तुम इस माला को स्वयं धारण कर लो। मेरे शरीर पे जो माला पड़ी है कांचनी माला, ये दिव्य माला है, इसको उतार कर धारण कर लो।
कहे उदारा श्री है स्थिता, इस माला में उदार लक्ष्मी का निवास है, इस माला में उदार लक्ष्मी का निवास है। और अगर इस माला को पहने पहने मैं मर गया तो मृते मई संप्रजहियात, मेरे मर जाने पर इस माला की सारी राजलक्ष्मी समाप्त हो जाएंगी। इति एवं उक्ता सुग्रीवो बालिना भारती सौहृदात्, हर्षं त्यक्त्वा पुनः दीनो ग्रहग्रस्तयो उदुराट। इति एवं उक्तः बालिना, बाली के द्वारा इतना सब कहे जाने पर सुग्रीवो भारती सहुरात हर्षं त्यक्त्वा, भाई के इस स्नेह से, कहते हैं भाई का स्नेह जीते जी कभी इतना नहीं मिला, तो भाई के इस स्नेह से हर्षं त्यक्त्वा, हर्ष कौन सा? बाली मरण का हर्ष, बाली को मरवाना ही तो चाहते थे। बाली के मरण जन्य जो हर्ष था, उस हर्ष को त्याग करके भाई के प्रति स्नेहातिरेक से जो पूर्व में किया हुआ हर्ष था, मिला हुआ हर्ष था, उस हर्ष को त्याग करके पुनः दीनो, फिर से दीन भाव को प्राप्त हो गए। कहीं इस समय सुग्रीव ऐसे दिख रहे हैं कि ग्रह ग्रस्त उडुराट, उडुराट चंद्रमा, जैसे चंद्रमा में कोई ग्रहण लग गया। तद बाली पचनात् शान्तः कुर्वन् युक्तम् अतन्द्रितः जग्रासो अभि अनुज्ञातो मालाम ताम चैव कांचनेम। तद बाली बचनात् शान्तः, बाली के इन बातों से परम शांत होकर के सुग्रीव जी ने अतंद्रितः, तंद्रा माने आलस्य, अतंद्रितः बिना आलस्य के सावधानी पूर्वक उचित कार्य करते हुए, अभी अनुज्ञातो, जिसके लिए बाली ने आज्ञा प्रदान कर दी थी, ताम कांचनीम मालाम जग्राह, उस कांचनी माला को बाली के शरीर से उतारकर स्वयं सुग्रीव ने ग्रहण किया। ताम मालाम कांचनीम दत्त्वा अदृष्ट्वा चैव आत्मजं स्थितं संसिद्धा प्रेत्य भावाय स्नेहात् अंगदम अब्रवीत। ताम का मान कांचनीम मालाम दत्त्वा, उस अपनी पहनी हुई कांचनी माला को प्रदान करके आत्मजम स्थितम दृष्ट्वा, अपने पुत्र को सामने खड़ा हुआ देख करके और यह मान करके प्रेत्य भावाय संसिद्धा, अब मेरा मरण निश्चित हो चुका है, अपने मरण का निश्चय करके स्नेहात अंगदम अब्रवीत, बड़े प्रेम से अंगद जी से बोले, प्रेम से अंगद से बोले, कहते हैं पुत्र देश कालौ भजस्व अद्य क्षममाणः प्रिया प्रिये सुख दुख सह काले सुग्रीव बस गो भव। पुत्र देश कालो भजस्व अद्य, अद्य का अर्थ है अब से, कहे अब से देश काल के को पहचानो, कैसा समय है, कैसा स्थान है, स्थान और समय के हिसाब से अनुसार कार्य करना आरंभ करो। प्रिया प्रिय, सुख दुख सहा, प्रिय हो अप्रिय हो, सुख प्राप्त हो दुख प्राप्त हो, सबको सहने का प्रयास करो। क्षममाणः, हृदय में क्षमा को स्थान दो, क्षमाशील बनो। और काले, इस समय से सुग्रीव बसगो भव, सुग्रीव के अधीन ही तुम्हें रहना है। सुग्रीव बसगो भव। यथा हि तुम महाबाहो लालितः सततं मया
न तथा वर्तमानम त्वाम सुग्रीवो बहुमन्यते। कहते महाबाहो अंगद, ये विशाल भुजाओं वाले अंगद, सततम मया लालिता यथा ही तुम, कह निरंतर मैं तेरा लालन पालन करता रहा। लालन पालन मेरे करने में जिस प्रकार से तू रहता था, यथा ही तुम, जिस प्रकार से तुम रहते थे, तथा वर्तमानम त्वाम, अगर इस समय भी तुम वैसा ही व्यवहार करते रहे जैसा मेरे साथ करते थे। मेरे साथ तो बिगड़ जाता था कि नहीं मुझे फला चीज ही चाहिए। तो कहते हैं तथा वर्तमानम त्वाम, अगर तुम्हारी आदतें वैसी ही रही इस समय भी, तो सुग्रीवो बहुना मन्यते, तो हो सकता है सुग्रीव तुम्हारा मान ना रख पाए। इसलिए उसने पहले कहा प्रिया प्रिय दुख सुख सह क्षममाणः न अस्य अमित्रैः गतं गच्छेऽहम् शत्रुभिः अरन्दम भर्तुः अर्थपरो दान्तः सुग्रीव बसगो भव। कहते अरिंदम, शत्रु दमन करने में समर्थ अंगद, शत्रु भी मां, कहे सुग्रीव के शत्रुओं के साथ कभी स्नेह मत बढ़ाना। सुग्रीव के शत्रुओं के साथ कभी स्नेह मत बढ़ाना। अस्य अमित्रैः न गच्छेयः, इनके जो अमित्र हैं, इनके जो मित्र नहीं हैं, जिनके शत्रु हैं, उनके साथ कभी मेल जोल भी ना रखना, कभी बातचीत भी मत करना, है ना। भर्तु अर्थ परो दान्तः, आज से तेरे स्वामी सुग्रीव हैं, तो स्वामी के प्रयोजन के लिए हमेशा परायण रहना, स्वामी के कार्य के लिए हमेशा लगे रहना चाहिए। कहते हैं ये तब हो पाएगा जब दान्तः, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे बस में होंगी। इंद्रियों को अपने बस में रखना, स्वामी के कार्य का ध्यान रखना, इस तरह से सुग्रीव बस गो भव, तुम सुग्रीव जी के अधीन हो जाओ। न च अति प्रणयः कार्यः कर्तव्यो अप्रणयश्च ते, उभयम ही महद्दोषम तस्मात् अंतर दृग भव। अति प्रणयः न कार्यः, किसी भी जीव से, किसी भी प्राणी से अत्यंत प्रेम नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता सबसे दुश्मनी करो। क्या कहा? ना अति प्रणयः कार्यः कर्तव्यो अप्रणयश्च ते, और किसी के साथ प्रेम नहीं करना चाहिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबके साथ प्रेम करना चाहिए, लेकिन अत्यंत प्रेम नहीं करना चाहिए। कहे प्रेम ना करना और अत्यंत प्रेम करना, उभयम ही महद्दोषम, इन दोनों में दोष है, दोनों में महान दोष है। तस्मात् अंतर दृग भव, इसलिए मध्यम रास्ता अपनाओ, मध्य का रास्ता लेकर चलो। क्या दुआ था ना, नाथ की भला अकी भली, नाथ क्या भला बोलना, नाथ की भली चूक, नाथ क्या भला बरसना, नाथ की भली धूप। तो अति तो कहीं भी अच्छी नहीं, लेकिन ये कहते हैं ना होना भी अच्छी नहीं। वहां भी वही बात है, अगर धूप, अत्यंत धूप तो खराब है, लेकिन धूप ना हो तो वो भी खराब है। तो दोनों स्थिति में अति भी नहीं होना चाहिए और अंत भी नहीं होना चाहिए। इति उक्त्वा अथ, इतना सब कुछ कह करके अंगद से सरसम पीड़ितो भृशम, राम जी के बाणों से अत्यंत व्यथा ग्रस्त होते हुए विवृत्ताक्षः, उसकी आंखें चक्कर काटने लगी, उलटने लगी, आंखें नाचने लगी। विवृत्ताक्षः, आंखें नाचने लगी। विवृत्त दशनैः, दांत खुल गए। भीमैः बभूव, शरीर बड़ा भयंकर हो गया। उत्क्रांत जीवितः, और उनका जीवन, उनके प्राण पखेरु वहीं उड़ गए।
बिभृतैः दशनैः भीमैः बभूव उत्क्रान्तजीवितः। ततो विचक्रुषो तत्र वानरा हतयोथपाः परिदेवयमानाः ते सर्वे प्लवगसत्तमाः। हतयोथपाः वानरा, अपने योत्पत्ति अपने राजा के मर जाने पर वानरा विचक्रुषुः, सब वानर वहाँ जोर जोर से शिकार करने लगे। परिदेवयमानाः ते सर्वे प्लवगसत्तमाः, सारे जितने श्रेष्ठ वानर थे वहाँ सब बैठकर सब रोने लगे। किष्किन्धाहि यद्य शून्या च स्वर्गते वानरेश्वरे उद्यानि च शून्यानि पर्वतः काननानि च। कहते हैं आज स्वर्गते वानरेश्वरे, वानरराज बाली के स्वर्ग चले जाने पर किष्किंधा शून्य हो गई, उद्यानी काननानि पर्वता शून्यानि, आज सारे उद्यान सारे कानन सारे पर्वत सूने से लग रहे हैं। हते प्लवग शार्दूले निष्प्रभा वानराकृताः। वानरराज बाली के मरे जाने पर सारे वानरों की कांति उनके मुख से गायब हो गई। कहते हैं यस्य वेगेन माता काननानि वनानि पुष्पौघेन अनुपद्यन्ते करिष्यति तत् अद्य कः। कहते हैं जिनके वेग से महता, जिनके महान प्रभाव से काननानि वनानि, इन काननों में, इन वनों में, इन सारे वृक्षों पर पुष्पौघेन अनुबध्यते, जिनके प्रभाव से इन सारे दरख्तों में सारे वृक्षों में फूल से भर जाया करते थे। अद्य कः करिष्यति, कहते हैं आज इसमें किसमें कितना प्रभाव है कि इन फूलों को, इन वृक्षों को फूलने पर मजबूर कर दे अपने प्रभाव से। एन दत्तम महत युद्धम गंधर्वस्य महात्मनः गोलभस्य महाबाहो 10 वर्षाणि पंच च नएव रात्रो न दिवसे तत युद्धमुपसाम्यते। एक गोलभ नाम का गंधर्व था, बड़ा दुष्ट था। वो भी चाहता था कि मुझसे कोई युद्ध करे, सभी को युद्ध के बहाने में खींच करके मार देता था। तो वही बता रहे हैं कि महाबाहो महात्मनः गोलभस्य गंधर्वस्य दत्तम महत युद्धम एन। चाहे महात्मा गंधर्व गोलभ जिसका नाम है, जो विशाल भुजाओं वाला है, उसको इन्होंने विशाल युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध प्रदान किया। बड़ा युद्ध इसलिए कहा कि 10 वर्षाणि पंचचा, 15 वर्षों तक वो युद्ध चलता रहा। 10 वर्षाणि पंचचा, 15 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। युद्ध के नियम भी उसमें पालन नहीं किए गए। नैव रात्रो न दिवसे यत् युद्धम उपसाम्यति, पूरी रात पूरे दिन कभी युद्ध बंद नहीं होता था। 15 वर्षों तक ऐसा युद्ध चला। ततः षोडशमे वर्षे, तब 16वें वर्ष में गोलाभो विनिपातितः, वो गोलाभ जिसको इन्होंने मार दिया, पृथ्वी पर गिरा दिया। तम दुर्विनीतम हत्वा, ऐसे दुष्ट गोलभ को मार करके द्रंष्टा करालवान बाली, विशाल जबड़ों वाले इन बाली ने अस्माकम सर्वान अभयंकरो, इन्होंने हम सबको अभय दान दिया था उस गोलभ नामक गंधर्व से। हम सबको इन्होंने दुष्ट को मार करके इन्होंने ये हम लोगों का अभय दान दिया था। कथम एष निपातितः, इतने प्रभावशाली बाली आज कैसे पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, मरे पड़े हुए हैं। हते तु वीरे प्लवगाधिपे तदा प्लवंगमाः तत्र न शर्मले वीरे बने चरा सिंहयतो महाबने यथा हि गावो निहते गवाम पतो। हते तु वीरे प्लवगाधिपे, वानर राज बाली के मारे जाने पर प्लवंगमाः तत्र शर्म न ले भिरे, इन सारे वानरों को
कहीं उस जंगल में, कुछ वन में कोई शांति नहीं मिल रही थी। कहीं इन वानरों की स्थिति कैसी थी? सिंह युते महाबने बने चरा। सिंह से युक्त महान वन में जैसे कोई अन्य वनवासी डरे रहते हैं, उसी प्रकार ये वानर है। सिंह युक्त वन में जैसे अन्य वनचारी डरे रहते हैं, उसी प्रकार ये वानर है। दूसरा उदाहरण, गवाम पतो निहते गाओ यथा। जैसे सांड के मर जाने पर गायें अभिभावकहीन हो जाती हैं, वैसे ही ये बानर भी आज निष्प्रभ हैं। ततः तो तारा व्यसनार्णवप्लुता मृतस्य भर्तुः बदनम समीक्षसा। व्यसन अर्णवप्लुता, व्यसन माने दुख, कष्ट, अर्णव माने समुद्र, प्लुता माने डूबी हुई। तो व्यसना अर्णवप्लुता, शोक समुद्र में डूबी हुई, कष्ट के समुद्र में डूबी हुई तारा मृतस्य भर्तुः बदनम समीक्षसा। अपने मरे हुए पति के मुख को देख करके बालिनम परिरम्भ्य भूमिम जगाम, उस बाली का आलिंगन करके उसी जमीन पर गिर पड़ी। तारा उदाहरण दिया है, महाद्रुमम छिन्नमयो आश्रिता लता। कहते हैं जैसे कोई बड़ा भारी पेड़ हो, है ना, बड़ा भारी पेड़ हो, छिन्न हो, जो कट गया हो, जो कटे हुए बहुत भारी वृक्ष के समान गिरे हुए बाली पर आश्रिता लता, जैसे उस पर लता जो आश्रित रहती है वो भी पेड़ के साथ गिर जाती है, उसी प्रकार लता के समान तारा बाली के शरीर में लिपटी हुई दिख रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।